अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल वजीफ़ा पावर। आज आप देख रहे हैं हज़रत को मैं लेके आया हूँ। ये आपको कुछ अमल बताएंगे जादू को चेक करने के। तो जादू देखिए, अगर आपको चेक करना है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, आप तरह तरह की बातें करते हो, अगर इसके ऊपर जादू है तो हम कैसे चेक करें। आज आपका वो कन्फ्यूज़न, आज वो आपकी मैं परेशानी 2 मिनट के अंदर ख़त्म कर सकता हूँ। आप देखिए, ये मेरे हाथ में कपड़े देख रहे हैं, इनके ज़रिए से हम जादू को चेक करेंगे। चाहे वो जर्सी हो, चाहे वो शर्ट हो, चाहे वो कुर्ता हो, कुछ भी हो, उसके ज़रिए से हम जानेंगे कि इस इंसान के ऊपर जादू है या नहीं। तो आज ये कुर्ता बताएगा, आज ये शर्ट बताएगी कि आपके ऊपर जादू है या नहीं। तो देखिए कैसे करके, कि मान के चलिए आपके घर में किसी ने ये शर्ट पहनी है, ठीक है, शर्ट पहनी, आप अब उसकी ये शर्ट लेनी है, आपको नए कपड़े नहीं लेने हैं। कहीं आपने वो रखे हुए हैं अलमारी में या कहीं भी रखे हुए हैं, तो आपको वो नहीं लेने। उसने ये शर्ट पूरा दिन पहनी, शाम को ये शर्ट निकाल दी, यानी कि कुर्ता निकाल दिया, शर्ट निकाल दी, जो भी कुछ है वो उन्हें निकाल दी, या टी शर्ट है वो भी निकाल दी। तो ये कुर्ता या शर्ट, टी शर्ट लेके आप अपने पास रख लीजिएगा। अब ये बताएगी, ये शर्ट बताएगी कि जादू है या नहीं। तो वो देखिए कैसे करके बताएगी। ये हमने यहाँ पे रख लिया। अब हमें अमल क्या करना है इसके ऊपर क्या अमल पढ़ना है, क्या दम करना है, वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। अगर जादू आ जाए, जादू की निशानी साबित हो जाए, तो उस जादू को कैसे काटें, उसका भी मैं तरीका आपको यहाँ बताऊंगा। वो वीडियो के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि अगर जादू आ गया आपके ऊपर तो उसको किस तरीके से ख़त्म करें। वो वीडियो के लास्ट में देखिएगा। और जो मैं अमल आपको बताऊंगा वो स्क्रीन पर आपके सामने होगा। कुछ अमल हिंदी में भी हैं, कुछ अरबी में भी हैं। जो अरबी में है उनको हिंदी में कैसे करके पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कितनी बार पढ़ना है वो भी हमारे हज़रत बताएंगे आपको किस तरीके से। तो हज़रत, अगर हमें ये जादू चेक करना है तो हमें क्या क्या पढ़ना होगा, हमारे ज़रा बताइए, भाई बहनों को बता दीजिएगा कि इस कपड़े पे क्या पढ़ना है। अभी हज़रत बताएंगे, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा क्या क्या पढ़ना है, बताइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, सबसे पहले आपको दुरूद पाक पढ़ना है। वो पढ़ना है 33 मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आपको जो सी भी याद हो वो दुरूद पाक आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा तो आपको याद होगी, वो सूरह फातिहा आपको पढ़ना है। अगर याद ना हो तो देख कर पढ़ सकते हैं। वो पढ़ना है आपको 41 मरतबा। 41 मरतबा आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी भी आपको 41 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद में आपको पढ़ना है सूरह फलक। सूरह फलक भी आपको याद होगी, वो भी आपको 21 मरतबा आपको पढ़ना है। 21 मरतबा आपको सूरह फलक पढ़ना है। फिर उसके बाद में आपको पढ़ना है सूरह साफ़ात, जो 23वें पारे में है, और पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक आपको सूरह साफ़ात को पढ़ना है। इस तरीके से आपको ये चीज़ें पढ़ना है। फिर उसके बाद में है सूरह जिन। सूरह जिन आपको 1 से लेकर 4 आयतों तक आपको पढ़ना है। मैं हल्के हल्के इसलिए बता रहा हूँ तो आपको, ताकि मैं समझा दूंगा। फिर आपको अभी आप हज़रत बताइए, मैं समझा दूंगा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ सके मैंने क्या क्या बोला था। सूरह जिन आपको पढ़ना है, पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक आपको सूरह जिन पढ़ना है। फिर उसके बाद में लास्ट में आपको 33 मरतबा जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ी थी, उसी दुरूद पाक को आपको आखिर में भी 33 मरतबा पढ़ना है। इसी तरीके से सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और इसी तरीके से आपको पढ़ना है। तो ठीक है, आपको हज़रत ने बता दिया कि 33 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जो सबसे छोटा दुरूद पाक है आप वो भी पढ़ सकते हैं, जो सबसे लंबा है, जो भी आपको याद हो वो पढ़ सकते हैं। सूरह फातिहा आपकी स्क्रीन पर ये आ रही है हिंदी में, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 41 बार आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। मैं हज़रत की बात को समझ गया हूँ। फिर उसके बाद आयतुल कुर्सी आपको 41 बार पढ़ना है, जो स्क्रीन पर आ रही है। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास रख लीजिएगा। उसके बाद आपको हज़रत ने बताया कि सूरह फलक 21 बार पढ़ना है, वो भी आपके सामने हिंदी में आ रही है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको भी आप
यानी कि याद कर लीजिएगा। हाँ हजरत, और जो आपने और बताया था वो कौन सी आयत थी? सूरह साफ़ात है। सूरह साफ़ात जो 23वें पारे में है 1 से 4, ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है अरबी में। अब इसको हिंदी में कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप ये तो समझिएगा, ये आपके सामने है हिंदी में अरबी में, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको हजरत ने बताई सूरह जिन, यानी कि 1 आयत से लेकर 4 आयत तक आपको पढ़नी होगी, ठीक है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये भी अरबी में है। जो आयत होती है वो गोल गोल, उसमें एक जैसे 1 नंबर आयत पड़ गई होती है, फिर वो गोल सी होती है, उसके ऊपर दूसरी आयत होती है, लिखे हुए होते हैं उसमें सब आयतें, 1 नंबर 1 आयत, नंबर 2 आयत, नंबर 3, नंबर 4, इस तरीके से वो लिखी हुई होंगी। आपको इसी तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हजरत ने कहा आपको 33 बार दुरूद पाक पढ़ना है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, ये एक कपड़ा था, ये भी एक कपड़ा था, ठीक है। अब हमें पहले ये सारी चीज़ें पढ़ने से पहले हमें करना क्या है, ये देखिएगा। सब चीज़ें पढ़ने से पहले हमें देखिए हजरत पहले इसको नापना होगा। ये देखिएगा हजरत, पहले हम इसको नाप लेते हैं। ये हमारा बैठ रहा है 29, ठीक है, ये हमने नाप लिया, ये हमारा 29 बैठ रहा है। अगर हमारा ये 29 से ज़्यादा, देखो पूरा 29 है ना, एक सूत इधर है ना एक सूत उधर है, ठीक है। अब ये 29 है, इसको ध्यान रखें, नोट कर लें, ठीक है, नोट करके रख लें। ये 29 बैठा, जिसका भी आपने कपड़ा लिया था, ये 29 है हमारे इसकी लंबाई। अब देखिएगा अगर इसकी लंबाई बढ़ती है, घटती है या उतनी की उतनी रहती है तो क्या होता है। तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, इस पर किस तरीके से दम करना है। पहले देखिए दम यहाँ से करना है, फिर उसके बाद यहाँ से दम करना है, फिर उसके बाद एक ऐसे करके दम कर देना है। ये दम हो गया। अब दम होने के बाद आपने पहले नाप लिया था कि इसकी लंबाई जो थी वो 29 थी। अब फिर हम इसको दोबारा से नापेंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम दोबारा से, जब ये अमल करने के बाद दोबारा से नापेंगे। पहले अमल से पहले हमने नापा 29 बैठा, अब उसके बाद हम दोबारा से नापेंगे तो देखेंगे कितना है। देखिए ये एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस पर अमल तो किया नहीं है। जब आप अमल करेंगे तो देखिए जो 29 है, तो जब मैं इसको अमल करता तो ये एक सूत मुश्किल से या तो एक सूत बढ़ जाएगी या एक सूत घट जाएगी, या फिर ये 29 की 29 ही रहेगी। तो एक सूत अगर ये बढ़ गई, देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये एक सूत बढ़ गई तो इसका क्या मतलब है, यानी कि लंबाई इसकी बढ़ गई एक सूत, तो आपके ऊपर जादू है। इस कपड़े से आपको पता चल गया कि आपके ऊपर जादू है, ठीक है, जादू है। तो यानी कि आप जादू के शिकार हो चुके हो, बंदिश यानी कि आपको किसी ने करा दी है। अगर इसकी लंबाई ज़्यादा हो गई तो आपके ऊपर असरात, जिन, भूत, परी का यानी कि साया है, यानी कि बुरी नज़र का आपके ऊपर साया है। अगर इसकी लंबाई ज़्यादा होने पर, यानी कि ज़्यादा हो गई, यानी कि 29 थी तो 29 से भी एक सूत बढ़ गया, ठीक है, समझ रहे हैं आप पूरी तरीके से? हजरत सही बता रहा हूँ मैं? ठीक है। फिर अगर इसकी लंबाई 29 ही रही, ठीक है, आप कपड़ा नाप रहे हो, इसकी लंबाई 29 ही है, ठीक है, तो आपके ऊपर ना तो जादू है, ना ही बंदिश है, ना ही बुरी नज़र है। आपको जिस्मानी यानी कि बीमारी है। आपको डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है, आपको डॉक्टर की दवा की ज़रूरत है, जिस तरीके से आपको बहुत जल्दी जाकर अस्पताल में यानी कि एक अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराना होगा। आप इस वहम में मत रहिएगा कि मैं जादू है या नहीं है। तो मैंने बता दिया, अगर लंबाई कम होने पर तो आपके ऊपर जादू है, अगर ज़्यादा हो गई तब भी आपके ऊपर असरात हैं, जिन है, भूत है, परी का साया है। अगर इसकी लंबाई 29 ही है, ठीक है, 29 से ना तो ये बढ़ रही है ना ही ये घट रही है, ठीक है, पूरी बराबर है, तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, यानी कि उसकी दवा की आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको ये पूरा अमल समझ में आ गया। अब फिर उसको ऐसे करके तय करके तब दम करना है आपको। मैंने आपको हज़रत ने बता दिया, हज़रत ने मैं इसीलिए लेकर आया था कि आप समझा दें, और मैं हज़रत की बात को समझता रहा और आपको बताता रहा। अगर ये जादू की निशानी आपके ऊपर ज़ाहिर हो जाती है, समझिए, तो इसको किस तरीके से काटना है और किस तरीके से इससे हमें पीछा छुड़ाना है। तो देखिएगा, ये तोहफ़ाए नूरी है, आपकी स्क्रीन पर है, सामने देख लीजिएगा, ये तोहफ़ाए नूरी। ये इसमें 21 तरीके के नक्शे लिखे हुए। इसको करना क्या है, अगर हमारे ऊपर जादू, दुश्मन, बुरी नज़र, असरात, भूत, प्रेत, ये चीज़ें हैं हमारे ऊपर, तो हमें करना क्या है, ये हमें अपनी सामने वाली जेब में रखना होगा, ठीक है। सामने वाली औरतें जो है वो अपने पर्स में रख सकती हैं। और ये है कासा, आप इसको देख लीजिएगा, ये कासा है, ठीक है, ये कासा। इसमें करना क्या है, ये एक प्याला है, इस पे अमल है, देखिए अमल लिखे हुए हैं इसके ऊपर, यानी कि कुरान की आयतें हैं लिखी हुई इसके ऊपर। आपको अगर दिखता हो सही से तो देख लीजिएगा, इस पे कुरान की आयतें। तो इसमें आपको रोज़
यानी कि रोज़ शाम को पानी पीना है इसमें, यानी कि एक पानी से भर के और उसमें पानी पीना है। इस तरीके से 3 सांसों में पानी पी लीजिएगा। जादू है, बुरी नज़र है, असरात है, जिन है, भूत है, प्रेत है, कुछ भी है, दुश्मनों ने बुरी नज़र, बहुत ज़्यादा दुश्मनों ने आपके कारोबार को ख़त्म कर दिया, तो ये दोनों चीज़ें आपको बचाएंगी, आपके जादू को ख़त्म करेंगी, आपकी बंदिश को तोड़ेंगी। आपकी बंदिश का यानी कि कभी भी आपके ऊपर बंदिश नहीं होगी, कभी भी जादू आप पर असर नहीं करेगा। अगर ये चीज़, अगर इस चीज़ को जेब में रखकर आप जाते हो, किसी भी काम के लिए जाते हो, तो वो काम 100% इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बरकत वाला नक्श है। इसमें 21 तरीके, जब ये आपके पास मिलेगा तो मैं इसमें लिख के भेजूंगा, आप समझ जाएंगे ये किस काम का, और इसके बारे में तो आप समझ ही गए, क्योंकि हमारे जो अंदर बीमारियां हैं वो इसके ज़रिए से दूर होंगी। जो जादू की वजह से आ गई थी, बंदिश की वजह से आ गई थी, जो भूत प्रेतों की वजह से आ गई थी, दुश्मनों ने जो भी, यानी काला जादू है या बंगाली जादू, किसी ने कहीं से लाए करा कर आपको बर्बाद करने की कोशिश की, कोई टुटका कर दिया, कोई आपके कपड़ों में कुछ लगा दिया या कुछ आपको खिला दिया, तो जिसकी वजह से आपका जिस्म बेकार होता चला जा रहा है, आलसीपन पैदा होता चला जा रहा है, काम में मन ही नहीं लग रहा है, आप तरह तरह की परेशानियों में गिरफ्तार होते चले जा रहे हैं। किसी काम के लिए जा रहे हैं तो वो काम नहीं हो रहा है, किसी मकसद के लिए आप जा रहे हैं वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है, तो ये कासे में पानी पीजिएगा और ये नक्शा अपनी जेब में रखिएगा, तब जाकर आपको इंशाल्लाह इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। तो वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन इन चीज़ों को लेने के लिए आपके सामने ये 2 नंबर हैं, ये स्क्रीन पर आपके 2 नंबर चल रहे हैं, ये दोनों चीज़ें मंगाने के लिए। अगर जादू है और दुश्मन ने परेशान कर रहे हैं, तब आप ये दोनों चीज़ें मंगाइएगा, ठीक है। ये इन नंबरों पे आपको बता दिया जा रहा है, इन नंबरों पे कॉल कीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा ये चीज़ें आपके घर कैसे पहुंचेंगी, आपको किस तरीके से मिलेंगी। जादू है तब जादू की वजह से परेशान हो, बंदिश की वजह से परेशान हो, काम नहीं चल रहा है, मकसद पूरा नहीं हो रहा है, कुछ भी अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपको रुकावटें ही रुकावटें आ रही, तब आप ये चीज़ लीजिएगा। बाकी मैंने आपको अमल समझा दिया, इसी तरीके से आप अमल कीजिएगा और जादू के बारे में आप समझिएगा कि किस तरीके से जादू को चेक किया गया है। ऐसे ही आप अपने दूसरे भाई बहनों को भी बताइएगा कि जादू किस तरीके से चेक करना है। हज़रत कुछ कहना चाहते हैं, इनकी बात को आप ज़रूर सुनिएगा, गौर के साथ सुनिएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपने ये वीडियो देख ली, अब आपने वीडियो देखने के बाद में इस वीडियो को मजाक में ले गए, अरे ये तो बताते ही रहते हैं, इससे कुछ नहीं होता। बेशक अगर आपने इस वीडियो को देखकर और जो चीज़ें मैंने आपको बताई इन पर यकीदा रखा, ये कुरान शरीफ से हवाले, कुरान शरीफ का इसका पूरा अंदर हवाला है, ये सब कुछ आपको कुरान शरीफ में मिलेगा। बिल्कुल जो कुरान शरीफ की आयत होती है उसकी हर एक आयत में शिफा है। आपको अगर इस पर यकीन करके, अकीदा रख के इस अमल को करना है, तभी आपको शिफा मिलेगी। तो हज़रत कहना चाहते हैं कि अगर आपको विश्वास, भरोसा है, यकीन है, और तब आप इस अमल को करें। अगर आप मजाक में ले जा रहे हो इस अमल को और हंस रहे हो तो ये अमल आपके लिए नहीं है। जो भाई बहन इस अमल पर विश्वास करते, भरोसा करते, वही करें। अगर आप चाहते हो कि दूसरे लोगों को भी पता चले कि जादू हम कपड़ों से कैसे चेक कर सकते हैं, अपने घरों में बैठकर ही आप चेक कर सकते हो, 5 मिनट का वक्त लगेगा आपको ये सारा काम करने में और आपको पता चल जाएगा। अगर जादू की निशानियां ज़ाहिर होती हैं तो मैंने आपको बता दिया, वो हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी का इलाज है। कोई सी भी बीमारी है आपकी, इंशाल्लाह उस बीमारी का इलाज हमने जो बताया तो मैं सब कुरान शरीफ से हवाले से आपको बताया है। हर बीमारी का इलाज कुरान शरीफ में ही मिलता है। जी जी बिल्कुल सही हर है। बीमारी का इलाज कुरान शरीफ में ही। हज़रत इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ में आएंगे, आपको दुआए मुस्तजाब के बारे में बताएंगे, सूरह फलक के बारे में पूरा सब कुछ अब हज़रत आए करेंगे मेरे साथ में और वो आपको पढ़कर बताया करेंगे। और अगर आप वो सुने करेंगे तो इंशाल्लाह उससे भी सुनने से आपको बहुत ज़्यादा नेकियां मिलेंगी, सवाब मिलेगा, आपके कामों में बरकत होगी। एक ऐसा आपको हम वीडियो बनाकर देने वाले हैं इंशाल्लाह, बहुत जल्दी वो वीडियो आएगा हज़रत के पास। हज़रत हमारे साथ रहेंगे क्योंकि हज़रत इस टाइम पढ़ रहे हैं, तो बड़ा छुट्टी का टाइम था तो मैं इनको ले आया क्योंकि पढ़ाई चल रही है अभी इनकी। बस आप लोगों की हमें दुआएं चाहिए ताकि हज़रत पूरी तरीके से अगले साल को रमज़ानों में पूरा कुरान शरीफ आपको यानी कि सुना सकें। तो आप हज़रत के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि ये अगले साल को कुरान पाक ज़रूर सुनाएं रमज़ानों में, ठीक है। इस साल तो सुना नहीं पाया रहे, इस साल तो वैसे ही लॉकडाउन चल रहा था इसलिए नहीं सुना पाए, लेकिन आप हज़रत के लिए मैं आपसे कहता हूं कि आप दुआ कीजिएगा कि ये जो रमज़ान आएंगे 2021 में, उन रमज़ानों में ये कुरान शरीफ सुना दें, क्योंकि ये मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने पढ़ तो लिया था लेकिन इनको मौका नहीं मिल पाया लॉकडाउन की वजह से। अब इनका दिल उस कुरान पाक में ज़्यादा से ज़्यादा लग जाए, आप लोग दुआ कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।